ये 4 बार उम्मीदवार विधानसभा के रहे और 1 बार लोकसभा के भी रहे। सर अच्छा वाराणसी में, चलिए अच्छा हाँ वो भी रहे हैं वो। सर तो बराबरी लगभग चल रही है और इतना भरोसा दिखा रहा है आम आदमी पार्टी और आप केजरीवाल जी। मतलब कोई मुझे नेता नहीं मानता क्षेत्र में, सब कोई भाई कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई पिता तुल्य देखता है। और आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने क्षेत्र में बना रखा है 144 मोहल्ला बूथ व्हाट्सएप ग्रुप्स। हर बूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक बूथ का साइज है 1024, तो करीब करीब उस बूथ के सारे वोटर उसमें एडेड हैं। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि सोमनाथ के जरिए काम ना हो सके, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। मेट्रो रोड 25 साल बाद बना। इस बार का विधानसभा चुनाव ऐसा है कि चुनाव से पहले आपके बड़े बड़े नेता जेलों में गए हैं, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर मुकदमे लगे हैं, इवन घोटाले तक का जिक्र हो गया कि जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने आई है वहीं भ्रष्टाचार से लिप्त हो गई और इसके जो नेता हैं वो जेल में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि अब इस बार के चुनाव में आपको झेलने पड़ेंगे। फरिश्ते स्कीम, अगर फरिश्ते स्कीम हुआ होता, अगर निर्भया होती तो निर्भया का जान नहीं जाता। आम आदमी पार्टी का सफर जब शुरू हुआ था तो कई लोग साथ में चले थे, कुछ लोग छूटे भी और कुछ लोग साथ भी रहे, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरुआत से लेकर आज भी सफर जारी है उनका मंजिल तक। उनमें से एक हमारे साथ हैं मालवीय नगर विधानसभा से सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ भारती जी ने जितनी बार चुनाव लड़ा है उतनी बार अरविंद केजरीवाल जी ने भी नहीं लड़ा है। जी हाँ बिल्कुल, ये 4 बार उम्मीदवार विधानसभा के रहे और 1 बार लोकसभा के भी रहे। सर अच्छा वाराणसी में, चलिए अच्छा हाँ वो भी रहे हैं वो। सर तो बराबरी लगभग चल रही है और इतना भरोसा दिखा रहा है आम आदमी पार्टी और आप केजरीवाल जी, क्या कहेंगे पहले इसके बारे में? देखिए, मैं अपने नेता को अनुग्रहित हूँ क्योंकि उनके प्रति मेरा जो स्नेह रहा है, जो प्रेम रहा है, जो समर्पण रहा है, वो किसी और तल का है। मैं एक आध्यात्मिक तल पे उनसे कनेक्टेड हूँ और उन्होंने दायित्व फिर से दिया है। उन्होंने कुछ सर्वे किया होगा, कुछ देखा होगा, कुछ, क्योंकि इस बार वो बहुत सोच समझ के, किसी की हाँ वो नहीं चली। उन्होंने बिल्कुल सत्यता जान करके ग्राउंड रियलिटी क्या है तब जाकर के दायित्व दिया है और हमने स्वीकारा है। जिस किसी को जो दायित्व उन्होंने दिया उसे स्वीकारा है, क्योंकि हम अपने नेता को भरोसा करते हैं। तो ये मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, सहृदय धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्होंने फिर से मुझे इस प्रकार का दायित्व दिया कि मैं अपनी विधानसभा को फिर से प्रतिनिधित्व दे सकूं दिल्ली विधानसभा के अंदर। और अपने देखो, मेरा जीवन जो रहा है अपने क्षेत्र को लेकर के, मैं अपने हर सुख को त्यागा हूं अपने क्षेत्र को लेकर के। रात को 2 बजे तक काम करता हूं, सवेरे फिर 5 बजे उठ जाता हूं और एक एक व्यक्ति, एक एक घर, मतलब किसी का चाय पिया होगा, किसी का खाना खाया होगा, और ऐसा घरेलू रिश्ता है। मतलब कोई मुझे नेता नहीं मानता क्षेत्र में, सब कोई भाई कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई पिता तुल्य देखता है। तो मैं देख पाता हूँ कि मेरे लिए आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक यात्रा है मेरी राजनीति। और शायद हो सकता है इसीलिए अरविंद जी ने जो सर्वे किया होगा उनको मिले होंगे रिजल्ट्स, तब उन्होंने दायित्व दिया है मुझे। सर सिर्फ अध्यात्म से राजनीति नहीं चलती है, काम भी करना पड़ता है और आपने काम भी किया है। लेकिन सर आप भी मानेंगे कि 10 साल हो गए आपके पूर्ण कार्यकाल के, 2 बार के। एंटी इनकमेंसी भी थी थोड़ी बहुत, जिसके चलते दर्जनों विधायकों के नाम कट गए, दर्जनों लोग चले गए, नए चेहरे आ गए। इस बार आपको लगता है कि इसकी समस्या पड़ेगी आपके जो विधानसभा चुनाव के लिए? नहीं, क्या है कि मेरे लाइफ का 2 पहलू है मेरे विधायक की जिंदगी का। एक पहलू है मेरा पर्सनल, कि मैं क्या अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को 24 घंटा उपलब्ध हो पा रहा हूं। अवेलेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, 3 A's के द्वारा मैं जाना जाता हूं। और आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने क्षेत्र में बना रखा है 144 मोहल्ला बूथ व्हाट्सएप ग्रुप्स। हर बूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक बूथ का साइज है 1024, तो करीब करीब उस बूथ के सारे वोटर उसमें एडेड हैं, करीब करीब। और इस प्रकार से मैं अपने क्षेत्र के एक एक वोटर को, एक एक रेजिडेंट को 24 घंटे उपलब्ध होने का प्रयत्न कर रहा हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा काउंसलर भी। तो पहली बार इतिहास में हुआ है कि काउंसलर और विधायक
दोनों घर बैठे मेरे क्षेत्र के हर व्यक्ति को उपलब्ध हो पा रहा है। इसको हमने कहा होम डिलीवरी ऑफ एमएलए एंड काउंसलर सर्विसेज। तो ये जो ओरिएंटेशन दिया मैंने पॉलिटिक्स के अंदर, ये अपने आप में उम्दा है। और देखो, खुल्लम खुल्ला जब आप उपलब्ध हो रहे हो तो आप समस्या से भाग नहीं सकते। जनता ने डाला भाई ये चीज खराब है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं सुनूंगा। अच्छा, मैंने ये भी नहीं देखा भी कौन भाजपा का, कौन कांग्रेस का, कौन आम आदमी पार्टी का है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सबको, अब परमात्मा साक्षी है, क्योंकि मैं अपने हर व्यक्ति को परमात्मा का स्वरूप मानता हूं। हिंदुओं ने 33 करोड़ देवता माना, उस पर जनसंख्या इतनी थी। इसका मतलब हर व्यक्ति परमात्मा स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, जिस नाम से पुकारो उसको। तो मुझे ये जो पहलू है मेरा कि जीवन में, आप याद करें ना कोरोना काल, जब नेताओं के फोन बंद थे, बिल्कुल, नेता उपलब्ध नहीं थे और लोग तरस रहे थे बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, संस्कार तक के लिए, तो कोई उपलब्ध था ही नहीं क्षेत्र में। उस वक्त हमने बनाया क्विक रिस्पॉन्स टीम, और मेरी पूरी टीम थी, पूरी रात भर काम करते थे। हमारे बच्चियां कई काम करते थे रात भर, डॉक्टर्स उसमें थे, साइकोलॉजिस्ट उसमें थे। हमने कई सारे कैंपों लगाए, मुफ्त में इंजेक्शन दिलवाया, वो जो वैक्सीन दिलवाया। और उस वक्त जो महामारी थी, रेमडेसिविर जो कि 2324 रुपये में आना चाहिए, 2-2 लाख में लोगों ने बेचा, कई लोगों ने पैसे बनाए। हमने रेड किया उसको, फिर लिंक कर दिया हॉस्पिटल से, तब उसका रेट हम डाउन लेकर के आए। मतलब परमात्मा कराने वाला, देखो हमारी औकात क्या है, वही है जो कराता है। यहां तक कि संस्कार तक उसने मुझसे करवाया। जिसके परिवार बाहर ना आ सके, जो क्वारंटाइन थे, हमने एलएनजेपी हॉस्पिटल जा करके, जीटीबी जा करके उसको, उनको उनका चेहरा दिखाया, वीडियो से आइडेंटिफाई किया, और फिर जाकर संस्कार किया अपने हाथों। मतलब परमात्मा ने ऐसा सेवा का मौका दिया। तो ये तो मैं अनुग्रहित हूं परमात्मा का, उन्होंने ऐसा मौका दिया मुझे। एक तो ये पहलू है हमारा। मतलब आप, मेरे क्षेत्र में एक मजदूर मरा, गिर के मर गया बेचारा, परिवार पूरा अनाथ हो गया। कौन आया? ना भाजपा ना कांग्रेस, सोमनाथ भारती खड़ा रहा। 10 लाख रुपया दिलवाया मैंने सीएम साहब के यहां से, 10 लाख रुपया। अब सोचिए, उसकी 5 बेटियां थी, मतलब कितनी दुआएं लगेंगी मुझे। शादी में जाने वाला था वो, आपको याद है। यहीं से उसी प्रकार से यहाँ विजय मंडल पार्क में दिन दहाड़े मर्डर हो गया। कौन आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। मतलब मर्डर, जो कि पुलिस व्यवस्था आपके हाथ में भैया, तो कम से कम भाजपा का सांसद तो आया होता। सतपुला पार्क में मर्डर हो गया, कौन आया यहाँ पे? सिर्फ सोमनाथ भारती। तो जब तकलीफों में, जब दुखों में, जब मुसीबतों में सोमनाथ भारती रहा, तो जनता हमारा परिवार है भैया, एक एक व्यक्ति हमारा परिवार है। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू काम का है। मोहल्ला सभा के जरिए हमने जनता की रिक्वेस्ट लिए, और हर वक्त के, मतलब ये पानी के पीने का पाइप फट गया तो उसको ठीक करा रहे हैं, सीवर का लाइन मुसीबत है उसको ठीक करा रहे हैं, पार्क, मतलब एक एक चीज। अब कुछ में समय लग जाता है, कुछ जल्दी हो जाता है। जहाँ फंड चाहिए वहाँ एमएलए लेट फंड लेके आ रहे हैं। अब कुछ काम हमारे ऑल शेड्यूल्ड हैं। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि सोमनाथ के जरिए काम ना हो सके, लेकिन ये सफल नहीं हुए। मेट्रो रोड 25 साल बाद बना, ये श्री कृष्ण मंदिर के बाहर का रोड 25 साल बाद बना, B5 सदन एन्क्लेव में रोड अब करीब 17-18 साल बाद बना, हुमायूंपुर का रोड, कृष्णा अर्जुन नगर में रोड, गौतम नगर में रोड, मस्जिद मोड़ में रोड, हौज खास में रोड, ग्रीन पार्क, मतलब आप हर जगह चले जाइए। एमसीडी में हमारे कितना साल हुआ? 2 साल, 15 साल से भाजपा थी। सो 2 साल जो हमारा टेन्योर रहा, कि हमारा पार्षद भी हम खुद विधायक जनता ने बना रखा मुझे, तो जो कम टेन्योर रहा उसमें अनेक अनगिनत काम किए। ट्रैफिक कंजेशन, डिकंजेशन के लिए हमने कई सारे लेफ्ट एंड वाइडन किए, गोल चक्कर बनाया। जाके देखिए हौज खास में जो गोल चक्कर बनाया, जो हौज खास मार्केट से जब आते हो, जो शारदा पार्क का एक टुकड़ा लेकर बनाया हमने, क्या क्या गजब का सीन है वहां। घंटों जाम लगता था, आज कुछ नहीं लगता। तो ऐसे अनगिनत काम हमने बनाए। 11 FOBs, फुट ओवर ब्रिजेस। मतलब चूंकि मैं आम की तरह चलता हूं, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, जबकि मैं भी मंत्री था, जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन रहा, अथॉरिटी मेंबर हूं DDA का, 3-3 बार जनता ने मुझे विधायक बनाया। इनका सिक्योरिटी नहीं ली मैंने। अभी मेरा दरवाजा खुला हुआ है, जाके देखिए। रात के 2 बजे तक काम करता हूं, काम खूब करता हूं, और जनता के लिए जीता हूं, जनता के लिए मरता हूं। जी देखिए, जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं। और इन्होंने जो काम गिनाए,
कई कामों के गवाह हम लोग भी हैं। कोविड के टाइम पे जो इन्होंने काम किए, संस्कार तक किए, हम लोग भी इनके साथ गए थे, कवर किए थे। ज़ाहिर है सर, एक एक इतना तो है, आपके काम के बदौलत शायद ये इकलौता विधानसभा क्षेत्र होगा जहाँ पर टिकट पाने के लिए जो उम्मीदवारों के पोस्टर लगते हैं, वो इनके अलावा किसी और के नहीं लगे, क्योंकि ऐसे लगता था क्षेत्र में कि आम आदमी पार्टी में इकलौता उम्मीदवार यही है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सर, दिक्कत एक जगह है, वो है विपक्ष। दिल्ली में जो विपक्ष है बीजेपी का, वो इस बार पूरी तैयारी में है। और इस बार का विधानसभा चुनाव ऐसा है कि चुनाव से पहले आपके बड़े बड़े नेता जेलों में गए हैं, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर मुकदमे लगे हैं, इवन घोटाले तक का जिक्र हो गया कि जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने आई है वहीं भ्रष्टाचार से लिप्त हो गई और इसके जो नेता हैं वो जेल में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि अब इस बार के चुनाव में आपको झेलने पड़ेंगे। देखिए, उन्होंने प्रयत्न किया, इनको लगा कि जिस मापदंड से हमको नापता था इसको इसी से नाप दो। हम नापते थे करप्शन से, उनको लगा भाई इसमें करप्शन चिपकाओ, लेकिन चिपका नहीं। बहुत प्रयत्न किया। सत्येंद्र जैन साहब तो 2 साल ज्यादा जेल में रहे, मनीष जी 17 महीने जेल में रहे, संजय भैया रहे 6 महीने, अरविंद जी खुद रहे 6 महीने। तो इतने करने के बावजूद, मतलब पूरी पार्टी उन्होंने जेल में डाल दी, फिर भी परमात्मा का, भगवान श्री राम का इतना आशीर्वाद कि फिर खड़े हो गए। जैसे ही अरविंद जी बाहर आए हैं, सारे काम खटाखट होने लगे। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या, तो हम लोग क्या करें केजरीवाल का। तो मैं कह रहा हूं कि भैया कुछ मत करो केजरीवाल का, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। तुमको सत्ता दिया था, आपको जनता ने दिल्ली में, केंद्र में सत्ता दिया, 11 साल से आप भी एमपी हैं भाई। आपको पता है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, उनके पास है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, 3 सब्जेक्ट मैटर उनके पास है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर संभाल लिए होते दिल्ली में, मतलब आज दिल्ली जो है क्राइम में रैंक नंबर 1 पे पहुंच गई है। रोज मर्डर, रोज बलात्कार, रोज गोलीबारी, रोज गैंगस्टर वॉर, क्या चल रहा है यहां पे। तो जो एक दायित्व आपको दिया है उसको तो संभाल नहीं पाए हो। उसी वक्त दायित्व दिया था शिक्षा का अरविंद जी को, कहां तक पहुंचा दिया, क्या मुकाम पहुंचा दिया। मेरे अपने क्षेत्र में जाके स्कूल देख करके आइए, मुझे दिल खुश हो जाता है जब बच्चियों को देखता हूं, जहां बच्चियां नहीं आया करती थी कि टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, आज 1400 बच्चियां पढ़ती हैं हमारे एक स्कूल में। सोच सकते हैं। और इस देश का भविष्य, इस देश की तकदीर लिखी जाएगी शिक्षा के द्वारा। जहां हमारे बच्चे, कौन सी शिक्षा के द्वारा, प्राइवेट में नहीं, सरकारी में। क्योंकि प्राइवेट में अफोर्ड करना आसान थोड़ी बाबू, आपको जैसा आदमी भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, आप जर्नलिस्ट से इतने बड़े, क्योंकि प्राइवेट में इतना महंगा एजुकेशन है। हमने सरकारी स्कूल बाबू इतना अच्छा कर दिया कि प्राइवेट बंद होने लगे। कई प्राइवेट बंद हुए दिल्ली में, इतिहास है ये। रिजल्ट के जो आ रहे हैं आंकड़े वो भी जी, अरे लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, और फ्री कोचिंग दिया हमने, यूपीएससी कोचिंग तक दी हमने। पहली बार बाबू दिल्ली के अंदर ऐसा इतिहास रचा गया शिक्षा में, परमात्मा गवाह है, दिल्ली की जनता गवाह है, परमात्मा रूपेण है दिल्ली की जनता। पहली बार टीचर्स अब्रॉड गए शिक्षित होने के लिए। हमने टीचर्स में पहली बार सरकार ने, किसी भी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में 25% बजट का उसमें अलॉट किया। 25% करके तो देखे क्या करती है मोदी सरकार। बीजेपी सरकार कितना अलॉट करती है? 5%। गुजरात में 30 साल से हैं सत्ता में, अभी भी बीजेपी 20 राज्यों में सरकार है, तो करके दिखाए ना, क्यों नहीं करके दिखाते। एक स्कूल अपना दिखा दे, एक स्कूल हमारा दिखा दे। शिक्षा का मॉडल दिया, जब शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य का जो सौंपा जनता ने, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक, 250 टेस्ट मुफ्त, 400 दवाइयां, मतलब हर प्रकार दवाइयां मुफ्त, हर प्रकार टेस्ट मुफ्त, डॉक्टर, एमबीबीएस, एयर कंडीशन क्लिनिक, घर घर। फरिश्ते स्कीम, अगर फरिश्ते स्कीम हुआ होता, अगर निर्भया होती तो निर्भया का जान नहीं जाता। आज फरिश्ते स्कीम में हमने 24,000 से ज्यादा लोगों के जाने बचाए दिल्ली की सड़कों पे। उनके इलाज का खर्चा करोड़ों रुपया सरकार ने उठाया। महिलाओं के लिए बस यात्रा, ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए ना ताकत करने लगानी पड़ती है। हमने आज बस यात्रा फ्री करके महिलाओं को जो इंडिपेंडेंस, जो उनको विंग दिए हैं, वो गजब का है। 1000 और 2100 भी, और 2100 रुपये हमने अभी ऐड किया है। और देखिए केजरीवाल जी लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ भाजपा के पास इसलिए बैठ नहीं गए,
उन्होंने दिल्ली में 3 लाख कैमरे लगाए और दिल्ली पूरे विश्व का नंबर 1 शहर बन गया कैमरों में। 4 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाए। तो हमने बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा, बस मार्शल इन्होंने हटवा दिया, बस मार्शल। तो ये कहां है और हम कहां? जनता देख तो रही है बाबू। जो इनको सौंपा बद से बदतर हो गया, जो केजरीवाल जी को सौंपा वो वर्ल्ड क्लास हो गया। चलिए वर्ल्ड क्लास तो हो गया, लेकिन एक ब्रह्मास्त्र उनके पास है। उन्होंने बीते जो भी चुनाव बीते हैं, हरियाणा के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, एक नारा उन्होंने दिया था कि बटोगे तो कटोगे। पोस्टर लगा था हर जगह। आपको एक जानकारी दे दें, शायद आपको पता हो ना हो, दिल्ली में भी ये पोस्टर लग गया है। आपके बगल के छतरपुर विधानसभा में पोस्टर ये लगना शुरू हो गया है कि बटोगे तो कटोगे, और इसका फायदा बीजेपी को हुआ है, दोनों जगह सरकार बनाई है। अब आप बताइए कि इस ब्रह्मास्त्र का क्या काट है आम आदमी पार्टी को? आप मुझे बताइए, क्या पिछले हर चुनाव में उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया ऐसा? क्या मेरे घर के नीचे आए थे अमित शाह जी, कहते थे कि वो ऐसा बटन दबाना टी हमारे ओखला में सुनाई देना चाहिए। क्या हुआ? ये दिल्ली है, ये स्ट्रगलर्स का शहर है, सब संघर्षशील हैं, सबको बच्चे पालने हैं, सबको परिवार पालना है। बहुत महंगा शहर है। अगर केजरीवाल जी ना होते तो जीना मुश्किल हो जाता है यहाँ। दिल्ली में ये सब नहीं चलेगा। ये कोई गांव देहात नहीं है कि जहां इस प्रकार की बातें चल जाएंगी। दिल्ली ने प्रत्यक्ष, अच्छा अगर केजरीवाल जी जैसा मॉडल और राज्य में होता ना तो वहां भी नहीं चलता। जनता कहां फंसती है? जनता वहां फंसती है जहां ऑल्टरनेटिव उससे बेटर ना हो। अगर ऑल्टरनेटिव बेटर रहा पंजाब में हम लोग जीते। ऑल्टरनेटिव बेटर रहा दिल्ली में हम जीते। ठीक है। तो क्या है कि जनता भगवान स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, तो जनता समझती है। इसीलिए इनके कोई भी सूत्र काम नहीं करेगा। इनको हम काम के तल पे ला करके कॉम्पीट करेंगे। ये दिखाएं कि हमने बेटर स्कूल दिया है, ये दिखाएं हमने बेटर इलेक्ट्रिसिटी दिया है, ये दिखाएं हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया है, ये दिखाएं हमने फ्री पानी दिया है, ये दिखाएं महिलाओं को फ्री सुरक्षा दिया है। वो तो कहते हैं आपने रेवड़ी दिया है, ये सब आप बोल रहे हैं कि सुविधाएं दी है, वो तो बोलते हैं रेवड़िया है। मैं तो कहता हूं, देखो जो पढ़े लिखे हमारे साथी उनके लिए कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्री पेड सर्विसेज हैं ये। आपके ही टैक्सेस जो वसूले जाते हैं आपसे, और गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। बिल्कुल। एक तो डायरेक्ट टैक्स देता है, इनकम टैक्स हम देते हैं, आप देते हैं। दूसरा टैक्स मिलता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब जब भी सामान खरीदते हो तो टैक्स देते हो, तो आपके टैक्सेस, एक भिखमंगा भी खरीदता है गोश्त, तब उसको टैक्स देना पड़ता है। तो आपके टैक्सेस का सबसे बेहतरीन रिटर्न कौन दे रहा है? वो जिसने अदानी को दे दिया सारा पैसा, जिसने 13 लाख करोड़ माफ कर दिया पूंजीपतियों का, वो रिटर्न दे रहा है। और ये वो रिटर्न दे रहा है जो सफदर एन्क्लेव हो चाहे इंदिरा कैंप हो, दोनों में जो 200 यूनिट जलाएगा बिजली, उसका 0 बिल आएगा। हमने तो कभी डिस्टिंग्विश नहीं किया कि भैया ये पॉश कॉलोनी है, गरीब कॉलोनी है। हाँ, अगर पॉश कॉलोनी जो वो 10 ही चलाओगे तो बिल तो आएगा ही आएगा। लेकिन पॉश कॉलोनियों में जो लिफ्ट का बिल है सब 0 आता है, जो अलग अलग मीटर लगा हुआ है, उसको तो 200 यूनिट से कम उठता है। तो मैं कह पा रहा हूं कि दिल्ली के अंदर ये जो समाजवाद का ये जो, इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता कि सबको बराबर माना। आज ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, अपनी सरकार तो स्कूल है, पहले ईडब्ल्यूएस के माध्यम से एडमिशन नहीं हुआ करते थे, आज सबको मिल रहा है बराबर का। मैं देख पा रहा हूं कि हमारे सर्विसेज को आगे बीजेपी जब तक काम की राजनीति पर नहीं उतरेगी तब तो दिल्ली की जनता उसको स्वीकारेगी नहीं। चलिए, तो अगर चुनाव जीतना है जनता के आगे जाकर के तो काम की राजनीति करने पड़ेगी। बड़े आरोप लगाए सोमनाथ भारती जी ने कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है इनके पार्टी, इनके नेताओं को गलत केस में फंसाया जाता है। लेकिन बहरहाल इनका कहना है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है और काम के बदौलत ही जनता इनको एक बार फिर से चुन कर लाएगी और मालवीय नगर विधानसभा से फिर से विधायक बनाएगी। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।